ताले पिले पूर्व विषय रे आमे खाइबा सोडा और धोइबा सोडा व्यवहार विषय पढ़ते आज एक नुआ जिनस पढ़वा जार ना होची स्फटकी करण स्फटकीकरण कह देख अनेक गुड़िए लवण गुड़ाक हाथ को शुष्क जना पड़ुले से गुड़ाक शुष्क नुहंती से किछि किछि जलणु लुचिकी थाए आ से गुड़ाक ही आम कहते स्फटिक लवणर स्फटिक बुझेगा मन रखियो जे जो लवण रे जलणु मिसिकी थिबो ताहाकु स्फटिक बोली कहा जाए एवं कोनसी एक लवण रे जलणु को मिसेइबाकू कहा जाए स्फटकीकरण मन रखियो लवण रे जल अणु मिश्रण को स्फटकीकरण कहा जाए। ये टिके आगे में जस्ट पढ़ी जे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट देखो सोडियम कार्बोनेट रे 10टी जल अणु अछि प्रत्येक सोडियम कार्बोनेट रो एक करे 10टी जल अणु थाए तेणु ए जो लवण रे जल अणु रही तेणु यह कौन हम स्फटिक से भली कपर सल्फेट रो लवण तो पढ़ी थो जो फास्ट रो कहती कार्बोनेट सल्फेट क्लोराइड एगुडा कदी लास्ट रे सब होची से कोन अटे सॉल्ट अटे लवण अटे ताले कपर सल्फेट रो लवण देखो CuSO4 कपर सल्फेट रो लवण जदि कपर सल्फेट रो लवण शुष्क अछि माने एतरे कोनोसी जल अणु नाही एहार रंग हुए पिले धळा रंग किंतु जदि कपर सल्फेट रे आमे जल अणु मिसेइबा ताले तार रंग परिवर्तित होई हो जाए नील रंग अर्थात सिंबल कोन होय देखो CuSO4 5H2O एवं यार रंग हुए नील रंग मन रखिबा देखो जदि एठी देखो कपर सल्फेट अछि एठी भी कपर सल्फेट अछि किंतु एटी स्फटिक नुहे एटी बास गोटे लवण अटे काहे कि ना एथिरे कोनोसी भी जल अणु नाही तेणु यार रंग धळा किंतु कपर सल्फेट लवण रे जदि आमे जल अणु को मिसेइबा ताल तार सिंबल हे जाय CuSO4 5H2O एवं यार रंग हुए पिले नील सेमिति आउ एक लवण देखो उदाहरण दोछि FeSO4 7H2O फेरिक सल्फेट 7H2O यार रंग पिले सबुज रंग बुझियला ताले जो सब लवण गुडा करे एमिति जल अणु थाए जेमिति कि फेरस सल्फेट रे 7टी जल अणु अछि कपर सल्फेट रे 5टी जल अणु अछि हमर सोडियम कार्बोनेट रे 10टी जल अणु अछि ए गुडा को सब स्फटिकर उदाहरण क्रिस्टल रो उदाहरण एगुडा को हाथ को शुष्क लागंती किंतु एथिरे जल अणु मिसिकी रही थाए बिना जल अणु रे एमानकर किछि कार्य हुए नाही बुझियला सेही बळी देखो आउ एक स्फटिकर उदाहरण होछि स्फटिक लवण उदाहरण होछि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट आउ एक स्फटिक लवण CaSO4 2H2O कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जदि पिले यार ना याकू कहा जाए जिप्सम बोली कहा जाए याकू ये एक लवण अटे एथे देखो दुईटी जल अणु अछि जिप्सम ताले ए जिप्सम को जदि आमे उत्तप्त करिबा केते ना 373 डिग्री सेल्सियस रे बा 100 डिग्री सेल्सियस जदि आमे उत्तप्त करिबा सॉरी 373 केल्विन रे बा 100 डिग्री सेल्सियस जदि आमे उत्तप्त करिबा ये ए जल अणु को हरैबो हरैबो ना यार एथे जल अणु अछि याक आमे उत्तप्त करिबा तले ऑटोमेटिकली कोन हो जल अणु बाष्प होई उड़ी जीवो ताले देखो एठी जदि आमे CaSO4 2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस रे उत्तप्त करिले
ଏହା that H2O को हराए जदि कैल्शियम सल्फेट 2H2O को तुम उत्तप्त करिवो 373 केल्विन रे 100 डिग्री सेल्सियस रे एथिरु 1.5 जलअणु पळेबे तला केते जलअणु रहइबा हाफ दु जदि 1.5 गला तले हाफ रहिबो तले नुवा सिंबल टी कोन आसी गला CaSO4 हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा प्रथम देखा रिएक्शन का मैं लिखि दोचे तो नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस की परिवार ले तो रिएक्शन में CaSO4 2H2O या को 373 केल्विन बा 600 डिग्री सेल्सियस का करता रे उत्तप्त जदि करा जीवो ताले एथि तयारी हबो CaSO4 हाफ H2O ए जो 2H2O थिला कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यार ना होची पिले जिप्सम ताकू जिप्सम बोली कहते एटा साधारणतः शक्त एवं कठिन अटे किंतु ए जो CaSO4 हाफ H2O याकू कहा जाय कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2O को पड़िबो हेमीहाइड्रेट बुझिला आ यार हमरो ओडिया देबा इंग्रजी नाम यार होची प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस ताले जते बेले जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस रे बा 373 केल्विन रे उत्तप्त करा जाय एथिरु 1.5 जलअणु कोन हो जाय अपसरी जाय चली जाय एवं नूतन जो यौगिकटी तयारी होइले तार ना होची प्लास्टर ऑफ पेरिस ये चूर्ण आकार रे गोटे पाउडर टेबल बुझिला नै तेनु ए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस रो व्यवहार कोन यदि आपण सृष्टि करले याको गरम करे कि याको तयारी करले ताले किछि व्यवहार थिबो कोन नै तो यार व्यवहार टिके देखिबा जे प्लास्टर ऑफ पेरिस रो व्यवहार कोन प्लास्टर ऑफ पेरिस बा CaSO4 हाफ H2O रो व्यवहार प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यार सिंबल यार व्यवहार कोन प्रथम व्यवहार जेते तोर हाथ भांगी जाय हाथ भांगीला पर देखिबो हाथ पर प्लास्टर लगा जाय जो प्लास्टर टा लगा जाय सेटा अटे प्लास्टर ऑफ पेरिस जते बेले ताकू तम हाथ रे लगे दिया जिवो एवं से जलअणु हमर आख पाख वायुमंडल रे जलअणु अछि एवं ता संस्पर्श रे आसीबो से पुणी कोन हे जाय शक्त हे कि जिप्सम रे परिणत हो जाय तो एमति भाबे से काम करे ताले याकू हाथ गोड़ भांगीले जोड़ी बारे व्यवहार याउ जोड़े ये ऊपर जो प्लास्टर टा जो करा जाए बुझला ना हाथ गोड़ भांगले जो ऊपर हाथ ऊपर जो प्लास्टर दिया जाए सेटा काहे दिया रे प्लास्टर ऑफ पेरिस बा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दिया जाए तुम यार 2 नंबर काम कोन ना विभिन्न प्रकार के कंधे तुम देखि तो मीना बाजार गले अनेक प्रकार कंधे मिले प्लास्टिक रो कंधे से जो गणेश मूर्ति हला कि तमरो देखिबो से टेंट हाउस गुडा रखा है सामने रे मूर्ति गुडा पूरा हल्का रही से मूर्ति गुडा तो से जो मूर्ति गुडा कंधे गुडा ए गुडा भी पिले प्लास्टर ऑफ पेरिस नु तयारी बुझियला ताले विभिन्न कंधे ओ मूर्ति या करा जाय हला आ कोन कार्य अछि कांथ को चिक्कण करिबारे पुट्टी देखि तो तुम पुट्टी मारा जाय सुनि तो पुट्टी गुडा ना ती जो पुट्टी बोली जोडा कहउछो सेटा भी कोन देखले प्लास्टर ऑफ पेरिस तेनु कांथ को बा पृष्ठ को चिक्कण करिबा पई भी हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस रो व्यवहार करि थाउ माने 3 नंबर व्यवहार कोन पृष्ठ को
बड़बड़ी पृष्ठ को चिकन करिबारे व्यवहार बस। तो यही सब थिला पिले प्लास्टर ऑफ पेरिस बा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट रो व्यवहार एवं यार सृष्टि किपरि हुए ना जिप्सम को बा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 100 डिग्री सेल्सियस बा 373 केल्विन रे जदि हम उत्तप्त करिबा ताले कोन तयारी हबो प्लास्टर ऑफ पेरिस तयारी हबो एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस रो एमति तीनोटी व्यवहार तुमे लिखि परिबो बुझला नै। तो एटिके रे हमरो अम्ल क्षार और लवण विषयटी सरी गला। मु आशा करे ते माने मन देकी पढिबो एवं भलो मार्क रखिबो। पुनी नेक्स्ट आमे पढिबा धातु एवं अधातु विषय रे तृतीय अध्याय। सब्सक्राइब।